अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुहैब पिजन्स। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सैयद ज़ुहैब ज़ादी मेरा नाम है और आज जिस शख्स के पास मैं मौजूद हूँ माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और ऐसे नफीस और ऐसे मेहमान नवाज शख्स हैं, उस्ताद हैं बल्कि, कि इनसे कबूतर परवरी के हवाले से कोई भी चीज़ अगर इनसे पूछी जाए तो ये बिला झिझक न्यू शौकीन और ऐसे दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं कि उनका शौक़ जो है बेहतर से बेहतरीन की तरफ चला जाए। तो आज रिकॉर्डेड वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरी ये फर्स्ट वीडियो है और ये आगाज़ है, और काइंडली सब दोस्तों से गुजारिश है कि सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा ताकि मैं इस तसलसल को मज़ीद कायम व दायम रखूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए अब हम चलते हैं उस्ताद असद मलिक ऑफ लाहौर, उनसे थोड़ी गपशप लगाएंगे, उनसे ये पूछेंगे कि उन्होंने इस शौक़ को कैसे स्टार्ट किया, कैसे शागिर्दी के मराहिल में आए और उस्तादी पग या उस्तादी दस्तार तक की जो उनकी ये काविशा हैं उनमें क्या क्या उन्होंने ये चीज़ें फेस की अप एंड डाउन, क्योंकि शौक़ जो है बड़ा नफीस और शाइस्ता शौक़ है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? और सभी देखने वालों को और सुनने वालों को और जितने भी दोस्त भाई मुझसे प्यार करते हैं सबको मेरी तरफ से सलाम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, सबका शौक भी बेहतरीन जा रहा है। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। सबसे पहले आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। जी बहुत वेलकम करता हूँ आपको, आप आए हैं मेरे पास। शुक्रिया। सबसे पहले उस्ताद मोहतरम इनका तारुफ करवाएं। ये भाई है मेरा सलमान भट्ट है जी ठीक हो और गया। कबूतर परवर भी है बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत शौकीन भी अच्छे हैं माशाल्लाह। सबसे खुशी की बात है कि स्टडी भी कर रहे हैं, साथ साथ अपना शौक भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ परवाजी कबूतरों के ऊपर बड़ी वर्किंग कर रहे हैं, ब्रीडिंग के ऊपर बड़ा वर्किंग कर रहे हैं। जी जी। और भाई है छोटा मेरा। यानी देखें न्यू शौकीन हज़रात दोस्तों के उस्ताद मोहतरम इतने माशाल्लाह नाइस हैं कि जो उनके शागिर्द हैं माशाल्लाह पढ़ते भी हैं और शौक भी कर रहे हैं। क्यों ऐसे ही उस्ताद जी? बिल्कुल ही पढ़ाई के टाइम आप अपनी पढ़ाई करें, ये शौक बहुत अच्छा शौक है। बिल्कुल। स्टडी के टाइम स्टडी, काम के वक्त काम और शौक के वक्त शौक, ठीक है। मैनेज तो करना पड़ता है लेकिन ये मुश्किल नहीं है और इससे अच्छा शौक भी कोई नहीं है अगर आप इसको तरीके से करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं उस्ताद मोहतरम से कुछ सवाल करूँगा शौक़ के हवाले से, और उनकी जो ये शौक़ है उन्होंने कब से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उस्ताद मोहतरम आप मुझे ये बताएं कि ये शौक़ जो है आपको कहाँ से पड़ा और कैसे आपने स्टार्ट लिया। बेसिकली जो है भाई इस शौक में आप 90% आपको लोग 95% आपको लोग ऐसे मिलेंगे जिनको शौक बचपन से ही है, ठीक है जी। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको बाद में जाके पतंगबाजी से कबूतरबाजी की तरफ वो लोग कन्वर्ट हुए, लेकिन ज़्यादातर जो शायकीन है उनको शौक ही बचपन से ही। और मुझे भी बचपन से ही शौक है ये, ठीक है। मेरे सामने नेबर है, उन्होंने कबूतर रखे हुए थे जी ठीक हो गया। उनके घरों में जाना, स्कूल से वापसी पे अच्छा। स्कूल से जाते हुए एक चक्कर लगा लेना, ठीक हो गया। ठीक तो हो गया। शौक ये बचपन से ही है। यानी आपको ये कह लें कि ये काफ़ी टाइम से शौक है। 98 से हम लोगों को, बल्कि 96 से शौक है। और जो घर में कबूतर रखे थे कुछ ईंटें वगैरह जोड़ के, वो 98 से स्टार्ट है। यानी देखें दोस्तों और उस्ताद माशाल्लाह आज तक कंटिन्यू माशाल्लाह 98 से शौक कर रहे हैं और इनकी माशाल्लाह ब्रीडिंग में इतनी ग्रिप है कि इन्होंने कबूतर ऐसे मेंटेन किए हुए हैं कि हम आपको वीडियो में अपनी दिखाएंगे और आपको वाकई देखने में मज़ा आएगा कि ऐसे लाजवाब कबूतर हैं उस्ताद असद मलिक ऑफ लाहौर के। आपको बताना चाहूँगा कि उस्ताद ने 98 से कबूतर रखे हुए हैं। तो उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह आपको इतना टाइम हो गया, तो फिर जब आपने शौक रखा जी जी। तो आप माशाल्लाह शागिर्द भी हुए। मैंने जब कबूतर रखे थे स्टार्ट में मैं किसी का भी शागिर्द नहीं था, फिर मेरी अच्छी दोस्ती हुई अपने उस्ताद जी के साथ। जी जी जी। ठीक है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उस्ताद मलिक मोहकम कॉकर साहब। किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है पाकिस्तान, ना सिर्फ लाहौर में, पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे शायद ही किसी कंट्री में कोई ऐसा शौकीन हो जो उनको ना जाने। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें मेरी कोई उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। बिल्कुल भाई हैं वो मेरे बड़े, दोस्तों की महफिल में मेरे दोस्त हैं, भाइयों की महफिल में वो मेरे बड़े भाई हैं, ठीक हो और गया। उस्तादी शागिर्दी की महफिल में वो मेरे बड़े भाई हैं।
ठीक हो गया। ठीक तो है, फिर मैं उनके साथ कुछ अर्सा चला, फिर उस्तादी शागिर्दी की बात हुई, मैंने उनसे कहा मैं शागिर्द होना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा मेरे शागिर्द हो जाओ, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आप किसके शागिर्द होना चाहते हो। ठीक है, यानी उन्होंने पूछा आपसे? हाँ जी, कुछ हवाले से मैंने उनको बताया जी मुझे फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मुनासिब नहीं लगता। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उन्होंने मुझे कुछ गाइड किया, मुझे बेहतर लगा। मैंने सारा कुछ सोचा, मैंने कहा यार मैं इधर-उधर जो भाग रहा हूँ, तो मैं जो भाई हैं मेरे बड़े बिल्कुल। और माशाल्लाह हर किस्म का नॉलेज उनके पास है हाँ जी, और इतने अच्छे इंसान हैं, मैं इनका शागिर्द क्यों ना हूँ। बिल्कुल। तो फिर मैं उस्ताद मलिक मोहम्मद खोखर साहब का शागिर्द हुआ, सही। जिस पे मुझे फ़ख्र भी है कि और गाइड माशाल्लाह भी करते हैं माशाल्लाह और बड़ी-बड़ी अच्छी उनके पास ब्रीड्स भी हैं। बिल्कुल, आपका उन्होंने हर दम साथ भी दिया होगा, बिल्कुल ऐसा जी, ही है? हर मौके पे मेरे साथ हैं, देखिए हर यानी मौके पे मेरे साथ हैं। उस्ताद को मुंतखब करना भी एक बहुत ही अच्छी। सर सबसे बड़ा काम यही है। हाँ जी, आप आजकल देखते हैं फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे कि सिलेक्शन खुद की गलत है और कहा उस्ताद को गलत जाता है। बिल्कुल, ठीक है जी, लालच रख के ना तो आप शागिर्द हुआ करें, लालच रख के ना किसी को शागिर्द किया करें। ये दोनों के लिए कह रहा हूँ, असातिज़ा कराम के लिए भी और शागिर्द हज़रात के लिए भी कह रहा हूँ कि ये बहुत अहम मरहला है। आप शागिर्द हुआ करें बहुत सोच समझ के और असातिज़ा कराम को ये कहूँगा कि आप भी बेलौस शागिर्द किया करें, या तो करें ना, अगर करें तो फिर बेलौस करें। बिल्कुल, अभी तक मैंने ज़ाती तौर पे जितने भी शागिर्द किए हैं मैंने बेलौस किए हैं, किसी से 1 रुपया पैसा एक कबूतर का भी लालच रखे बगैर। बिल्कुल। यानी ये उस्ताद हाँ मोहतरम जी, का बड़ापन है कि इन्होंने बेलौस शागिर्द की है। ना क्यों? किसी से तय किया है शागिर्द करते हुए, ना किसी से किसी का कारोबार पूछा है। हाँ, मैंने शौक देखा है कि यार इस बंदे को शौक कितना है, इसकी शौक से मोहब्बत कितनी है और ये बिल्कुल, कितना टाइम देता है और बिल्कुल, कितना उनको यानी कि मेंटेन करने के लिए, उड़ान के लिए कि हर लिहाज से जो मुझे मुखलिस लगा है बिल्कुल। कबूतरों के लिए और मेरे लिए, मैंने उसको शागिर्द किया और बेलौस किया। बिल्कुल, ठीक हो गया। उस्ताद मोहतरम जब आप शागिर्द हो गए तो फिर आपने मतलब कोई सीज़न भी क कप जी में। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों की छत है यहाँ पे हरबंसपुरा में, जी, जी, वहाँ पे हम लोग सब दोस्त भाई कंबाइन शो करते हैं। जी, माशाल्लाह से ज़्यादा हम लोगों का 1 टू 1 मुकाबलों के वाले से है। टूर्नामेंट स्टार्ट में हमने खेले थे, जी, 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 तो उसके बाद हम लोगों ने फिर जो है ना 1 टू 1 मुकाबलों का सिलसिला स्टार्ट किया जी, और जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छा भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। माशाल्लाह ठीक है, यानी देखिए आपने हार बहुत सी। हार और जीत ये गेम का हिस्सा है। ठीक हो। ठीक है, अगर आप 10 में से 9, 8, 7 का रिजल्ट दे रहे हो जी, जी, तो जी। मेरे ख्याल से ये बुरा नहीं है। और 2, 4, 5 मिनट से हार जीत होना ये हारना नहीं होता, ये भी जीत ही होती है। बिल्कुल, कम से कम आपने फाइट तो की है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी दोस्तों द स्पिरिट ऑफ बेस्ट प्लेयर इज़ के ही कैन प्ले इन द टाइम ऑफ एंड, यानी वो आखिरी दम तक जो है ना वो खेलता रहता है, अपनी हार नहीं मानता, अपनी मेहनत और अपनी जुस्तजू करता है। ऐसे ही उस्ताद बिल्कुल जी। इसी तरह, बिल्कुल तो इसी तरह। उस्ताद मोहतरम ने भी इसमें शौक में हर अंत तक मेहनत की है और इन्होंने एक कम टाइम में माशाल्लाह इतने अच्छे कबूतर, इतने नफीस कबूतर बनाए हैं कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ काम की मसरूफियात उस्ताद मोहतरम की ऐसी हैं कि ये कबूतरों को मतलब आप लिमिटेड शौक कर दिए कि ब्रीडिंग अभी अब फ़िलहाल करवा अभी रहे हैं। फ़िलहाल लिमिटेड है, हाँ लेकिन जी। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में तो ठीक है, दोस्तों इन अच्छा शौक देखने को मिलेगा हम बिल्कुल, लोगों की अपनी ज़ाती बिल्कुल परवरिश ऐसा ही से। है। शौक करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा शौक दिखाएँगे। बोलते हैं कि इन्होंने जो कबूतर बनाए हैं या जोड़ा लगाने से इनकी कुछ टिप्स लेंगे, अच्छे कबूतरों की पहचान के हवाले से कुछ सवाल करेंगे। तो उस्ताद मोहतरम जो हमारे न्यू शौकीन हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसी रहनुमाई करें कि उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी ज़ोहेब भाई, मैंने हमेशा से कोशिश की है, जो जी, मुझे जानते हैं ना उनको पता है कि यार मैंने हमेशा न्यू कमर्स को, न्यू शायकीन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैंने उस बंदे से कभी नाम भी नहीं पूछा। बिल्कुल ऐसा। सबसे पहले उन्होंने सलामदा की, मुझे बताया जी मुझे फ़लाँ फ़लाँ मसला है। मैंने नाम पूछे बगैर, जगह पूछे बगैर मैंने बेलौस बताया है। बिल्कुल, जो जानता हूँ मैंने बताया और अल्लाह की रज़ा के लिए बताया, बगैर किसी लालच के। बिल्कुल, दाना पानी मेरे भाई कोई शख्स भी शेयर नहीं करता इस तरह। ऐसा ही है। मुझे किसी ने वो भी पूछा, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए वो भी यानी बता दिया। देखें इतने अच्छे उस्ताद हैं कि इन्होंने किसी भी किस्म का रख-रखाव या छुप-छुपाव रखा ही नहीं है, जो मेरे पूछा भाई इन्होंने बता दिया है। मैं ये जानता हूँ कि साहिब इल्म वो है जो आगे इल्म को ट्रांसफ़र करता
है। बिल्कुल। और जो माजरत के साथ मेरी बात से किसी की दिल लगा रही हो, मैं एडवांस में माजरत कर नहीं लेता नहीं, हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, जो आप बड़े हैं। जो साहिब इल्म होता है वो इल्म को ट्रांसफर करता है, वो अपने सीने में रख के उसको अपने साथ नहीं ले जाता। ठीक है। और जो बेइल्म होता है वो इस खौफ से नहीं बताता कि यार ये बंदा मेरे बराबर ना आ जाए। बिल्कुल तो ऐसा इस ही तरह है। नहीं होता, इल्म को जितना फैलाओगे वो फैलेगा। बिल्कुल, यानी जितना इसको बढ़ाया जाएगा उतना ये ये फैलेगा, बढ़ेगा। ये तो फैलेगा। उस्ताद मोहतरम, आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्लड लाइन्स को यहाँ पे अपने मतलब लॉफ्ट में रखा हुआ है, जी जी। जिनमें बेसिक आपके कौन-कौन से ऐसे कबूतर हैं, वो दोस्तों को बताएं। बेसिकली मेरी आपसे पहले भी बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था मैं अच्छे कबूतर का शौकीन हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये नहीं कि किसी ब्रांड से ही ताल्लुक़ रखता हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो किसी भी नस्ल से हो, अच्छा कबूतर है, अपने पॉइंट्स में पूरा है, ब्लड लाइन में अच्छा है, मुझे वो कबूतर पसंद है। बेश लोग एक नस्ल को बुरा कहते हैं, मैं नस्ल को बुरा नहीं कहता, मैं नस्ल को अच्छा कहता हूँ, क्योंकि कबूतर अच्छा बुरा हो सकता है, बिल्कुल, नस्ल अच्छी बुरी नहीं होती। यानी नस्लें सभी अच्छी। नस्ल यानी ब्लड लाइन का काम है, उसने आगे हाँ ब्रीडिंग और प्रवाह देनी है। हाँ जी ठीक हो गया। तो उस्ताद मोहतरम, हमारे जो न्यू दोस्त हैं या न्यू शौकीन हैं, जी जी उनकी आसानी के लिए आप उनको बताएं कि हम जोड़ा कैसे लगाएं। जी। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट ये है कि जो ब्रीडिंग और फ्लाइंग में जो डिफरेंशिएट करना है कबूतर। मैं आपको दो पेयर दिखाता हूँ। जी जी। एक पेयर मैंने लगाया हुआ है जी जी। बच्चे रोकने के लिए, अपने पास महफूज करने के लिए। ठीक हो गया। यानी दोस्तों, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि ये जो अब टिप देने लगे हैं आपको, कि ये आगे आपकी जो ब्लड लाइन है उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको सेफ कैसे रखना है। और दूसरा उस्ताद मोहतरम, आप मैं आपको एक जोड़ा वो दिखाऊंगा जिससे हम लोग परवाजी बच्चे लेते हैं। यानी एक आपको बताया जाएगा उस्ताद मोहतरम की जाने से कि जो बच्चे ब्रीडिंग के लिए हैं, और एक परवाज देने के लिए उस्ताद जी, परवाज ऐसा के ही है। लिए, ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले जोड़ा लगाने का एक मकसद होता है। जी जी। आप बच्चे महफूज करना चाहते हैं, बिल्कुल। या बच्चे आप फ्लाइंग करवाना चाहते हैं, जी साहब। या आप कोई नई नस्ल तैयार करना चाहते ठीक हो गया। हैं। सबसे पहले आपको जोड़ा लगाने के मकसद का पता होना चाहिए। बिल्कुल आप कहते हैं जी मैंने जोड़ा लगाना है बच्चे उड़ान के लिए, बिल्कुल। उसके लिए कुछ अलग से टिप्स हैं। बिल्कुल। ठीक है, अलग चीज़ें देखी जाती हैं। बच्चे महफूज करने हैं ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। उसके लिए अलग से आपको सोचना पड़ेगा। यानी या कोई नई नस्ल आपने तैयार करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, यानी उस्ताद मोहतरम, वो अलग आपका है। कहने का मकसद ये है कि ब्रीडिंग की कैटेगरी अलग है और फ्लाइंग की कैटेगरी अलग है। और माशाल्लाह से दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि उस्ताद मोहतरम उस्ताद असद मलिक ऑफ लाहौर को इन दोनों ही चीज़ों पे बहुत अच्छी माशाल्लाह ग्रिप है। तो इनसे कुछ ज़ुबानी पूछेंगे, और वीडियो के एंड पे, रिकॉर्डेड वीडियो काइंडली इसको मुकम्मल देखिएगा। आपको एंड पे जो उस्ताद मोहतरम ने जो अभी बताया है कि आपको जोड़ा लगाने यानी जो बच्चे रोकने हैं जी जी वो दिखाएंगे, और जो प्रवासी बच्चे हैं, क्योंकि अभी हम जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें बहुत सी ऐसी टिप्स हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और माशाल्लाह उस्ताद के पास हम उन्होंने कीमती टाइम दिया है। तो उस्ताद मोहतरम, उसके बाद आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ब्लड लाइन को सेव करना वो भी आप बताएंगे, जी। प्रवासी बताएंगे। तो अब हम बेसिकली आपने एक बार को 3-4 मरतबा यूज़ किया है ब्लड लाइन दोस्तों। जी जी। ब्लड लाइन, ब्लड बेसिकली एक अलग चीज़ है, लाइन एक अलग चीज़ है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। जो लाइन चलती है वो कबूतर से चलती है। ठीक हो गया। ब्लड जो होता है ये कबूतरी से हम लोग ऐड करते हैं। सही सही सही। ब्लड जी। अगर हमने अपने कबूतरों में चेंजिंग करनी है या उनमें कुछ तब्दीलियाँ बेहतर से बेहतरीन के लिए, तो हम लोग क्या डालते हैं, अपने कबूतरों में मादियाँ डालते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट दिया है ठीक है। उस्ताद मोहतरम तो ने, मादियाँ बहुत जो बड़ा होती हैं पॉइंट दिया है। ये ब्लड ऐड करने के लिए होती हैं। जो यानी अगर लाइन चेंज करनी है, फिर आपने अपने कबूतरों में कबूतर डालने हैं। मिसाल के तौर पे अपने मादियों में बाहर से ना डालने हैं, सही। यानी कि आप लाइन चेंज कर रहे हो। अगर ब्लड ऐड करना है फिर आप मादियाँ ऐड करें। दोस्तों, बहुत बड़ी टिप दी है माशाल्लाह उस्ताद ने, और ऐसी टिप्स बहुत ही कम लोग बताते हैं रिकॉर्डेड वीडियो में। और आपको बताना चाहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने टिप दी है कि अगर ब्लड को चेंज करना है तो उस्ताद मोहतरम फिर आपने नट डालना है। नर डालना है, और अगर लाइन को चेंज करना है तो आप फीमेल ऐड करेंगे। नहीं, लाइन चेंज करनी है फिर आपने नर ऐड करना ठीक हो गया। है। ब्लड चेंज करना है तो फिर मादियाँ डालेंगे। चले, ठीक होगा। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, आपने बहुत बड़ी टिप दी। अब उसके बाद चलेंगे कि उस्ताद मोहतरम, आप जब आप कबूतर की सिलेक्शन
जी जो करते हैं जी जी उसमें आप क्या क्या चीज़ों को मलहूज़ा खाते थे, क्या पॉइंट देखते हैं कि यार ये कबूतर, मतलब एक तो होता है ना हुस्न देख के लोग पसंद कर लेते हैं। सर हमारे यहाँ तो आजकल मेयार यही है ना बिल्कुल। कि खूबसूरती है बहुत ज़्यादा तो वो ब्रीडर है। जी जी। ठीक है जी, एक दो नस्लें नज़र आई, गोल्डन टैडी मिक्स नज़र आया, हाँ हमने जी। कह दिया परवाजी है। हाँ जी। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक हो गया। आपने पूछा जी कबूतर की सिलेक्शन में आप किस तरह करते हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरे भाई कबूतर की फील को मैं बहुत ज़्यादा तरजीह देता हूँ। यानी कबूतर हाथ में आता है, जी बहुत कुछ बता देता है, लेकिन पढ़ने वाला कोई हो। कबूतर हाथ में है, इसकी मजबूती, इसकी मुलायमियत आपको बहुत कुछ बताती है। यानी कबूतर को हाथ में फिजिकली पकड़ के ही हाँ अंदाजा जी, लगाया जा हाँ सकता जी, है कि ये किस तरह का कबूतर है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया उस्ताद जी पूरा। ये चीज़ होगी, हड्डी जोड़ तो बहुत बात की बात है। सही। मैंने तो दो दो ढाई ढाई, दो तो खैर नहीं, तीन तीन उंगलियों तक मैंने जेट 46-47 टेम्परेचर में मैंने कबूतर 5 6 7 बजे तक बैठते हुए देखे। यानी उस्ताद मोहतरम हड्डी तो बड़ी बात की बात है। हड्डी बहुत। कबूतर की ये जो फील है ना, जो जी। मैंने आपको बताई है, हाँ फील जी। क्या है? कबूतर मुलायम हो, जी मजबूत हो, जी जी। ठीक है, तकोन शेप में हो, आगे से चौड़ा हो, पीछे से बंद हो। यानी दुम बंद के ऊपर अक्सर लोग बात करते हैं ना, अक्सर कबूतरों की दुम तो बंद होती है, लेकिन जो दुम का ये ज्वाइंट होता है ना, जहाँ से दुम निकल रही होती है, बिल्कुल वो बिल्कुल। मोटे होते हैं। यानी सर फील आपने कबूतर की ज्वाइंट को करना है, दुम को नहीं करना। दुम तो बाद की बात है ना, ये जो दुम का ये ज्वाइंट है जहाँ से दुम निकल रही है, ये बारीक होना चाहिए। परवाज से वापसी पे जब कबूतर उड़ के आता है, बिल्कुल उसने वेट अपना कम किया था, तो इसको फील नहीं कर रहा था, इसको फील कर रहा था, वेट उसने इसका फील करना है। ठीक हो तो गया। इसीलिए ज्वाइंट ये वाला बारीक होना चाहिए, तुम ऑटोमेटिकली आपकी बंद हो जाएगी। यानी जो मेन पॉइंट है देखने वो वाला वो कबूतर जॉइंट है। की ज्वाइंट है, सही। जिसको पंजाबी में गंड कहते हैं, यानी उसको वो पंजाबी बंद में होनी चाहिए। दुम को गंड कहते हैं, उर्दू में दुम गदा उसको कह लेते दुम में हैं। गदा कहते हैं। बिल्कुल। तो ये देखें उस्ताद मोहतरम ने जो कबूतर की सिलेक्शन के बारे में जो है ना, ये उन्होंने पॉइंट बताया कि कबूतर पकड़े और आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो किस तरह का कबूतर है। तो ये हमने अक्सर सादा कराम से सुना है कि फलां उस्ताद, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं लगता, फलां उस्ताद एक घर में गए, कबूतर दिखाया, अभी हाथ में आया, उन्होंने कहा बेटा शाम है, वो शाम ही फिरा। क्या क्या देखा? बिल्कुल सिर्फ कबूतर की फील बताती है, कबूतर की फील, और ये उसी को बताती है जिसको इल्म है मेरे भाई। जिसने बहस करनी है वो इस पे भी बहस कर लेगा, जी नहीं ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं तो होता, उस्ताद मोहतरम होता है, सब कुछ होता कुछ चंद पॉइंट ऐसे पॉइंट आउट करें या रहनुमाई करें कि वो उसमें क्या क्या आप है। मैंने आपको बताया कबूतर की मुलायमियत बहुत ज़्यादा है, यानी मुलायमियत आप में और कबूतर की मजबूती, मजबूती। फिर कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर जो आपने हाथ में पकड़ते ही फील किया। सही। मैं नस्ल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कबूतर की पॉइंट्स के यानी ऊपर उसकी बात कर फिजिकल रहा हूँ, या अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। उसके सही। ऊपर बात कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उस्ताद मोहतरम ने गाइड किया। उस्ताद मोहतरम अब हम चलते हैं कि आप अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से न्यू शौकीन हज़रात को कैसे बताएंगे कि यार अच्छा कबूतर और अच्छी कबूतरियों को हम क्या क्या चीज़ें देखें, उसकी आँख कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर उसके हड्डी उसके जोड़ उसके बारे में थोड़ा गाइड करें। मैं आपको इसके ऊपर भी गाइड करूँगा। कुछ पॉइंट्स हो गए पुराने हैं जो आप हर वीडियो में सुनते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जो पॉइंट ऐड होने वाले हैं वो मैं करूँगा। की फील के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। कबूतर की आंख का डायल जो है, ऐसी आंख बिल्कुल फिट होनी चाहिए। आंख की अगर बात करें, आंख में हम देखते हैं, आंख में हम ये देखते हैं कि आंख की पूरी फिटिंग अच्छी हो जी, ठीक है। आंख नम हो, नम से मुराद जितनी चमकदार आंख होगी वो उतनी अच्छी होगी। खुश्क आंखों के कबूतर ज़्यादा धूप में रहते हैं, फिर उनको धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक हो। आपने अक्सर देखा आपका कबूतर सामने फिर रहा है, थोड़ी देर होगी आप देख रहे हैं आपका कबूतर जिधर मुंह उठाया निकलता जा रहा है। रीजन क्या है? जब आंखें दुखना शुरू हो जाती हैं, कबूतर जिधर मुंह उठाता है वो निकलता चला जाता है। बहुत बड़ी टिप दी है दोस्तों आज उस्ताद असद मलिक ने कि उसको अगर आंख खुश्क होगी तो वो अपनी आंख दुखने की वजह से उसको अपने घर में बैठने में बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी होगी,
और वो जिधर रुख करेगा वो उधर चला निकलता जाएगा, जाएगा। ऐसा ही हाँ है। जी, और आँख में चमक हो, जी उस्ताद। ठीक है, आप इसकी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ। आप नीचे बैठे हुए हैं, फिरते ले रहे हैं, आपका कबूतर उड़ा हुआ है, आपकी आँखें जब दुखना शुरू हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा। तो आप चेक कर लीजिएगा, जिस बंदे को ये प्रॉब्लम होगी उसकी आंखें खुश्की होंगी, आप फील करें, आप हाँ जी, चेक कीजिएगा उसकी आंखें खुश्की बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद चलते हैं जिस्म की तरफ। तो मेरे भाई मैं हड्डी और जोड़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सही। हड्डी और जोड़ क्लोज होना चाहिए, जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक हो गया। ठीक है, अक्सर लोगों से सवाल किए जाए कबूतर के पेट के बारे में, वो पोट के बारे में कह देते हैं ये कबूतर का पेट है। हर चीज़ नहीं, कबूतर का पेट हड्डी और जोड़ के दरमियानी जो फासला होता है वो कबूतर का पेट कहलाता है। सही। अगर तो इतना फासला है तो बहुत अच्छा है, अगर इतना भी है तो चल जाएगा, इससे ज़्यादा है तो वो पेटू कबूतर है। यानी वो ना ब्रीडिंग में काम करेगा और ना सर देखें, बात पता क्या है, पेटू कबूतर शाम नहीं उठते भाई। सही सही। अगर एक आध परवाज दे भी जाए, आप बहुत ज़्यादा लंबी आस उम्मीद लगा लेंगे कि ये बहुत अच्छा जी शाम बैठ, एक आध परवाज की शाम तक चला भी जाएगा, नेक्स्ट परवाज वो बाहर ही गिरेगा। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, इस पे हो सकता है बहुत सारे दोस्त भाई जो हैं वो इत्फाक ना करें, सही। जो मेरा ज़ाती तजर्बा है वो मेरा हक है, वो मैंने यानी आपको देखें दोस्तों, उस्ताद मोहतरम का बताने का मकसद ये है कि जो वो बता रहे हैं वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल, इससे लोग एग्री करें या नॉट एग्री करें वो सबकी अपनी वो राय है ना। अपनी राय है। लेकिन मैंने बताया कि आप मुझे बता दें दौड़ में फर्स्ट कौन आता है, पेटू आता है या बिल्कुल स्मार्ट आता है? बिल्कुल स्मार्ट आएगा, स्मार्ट आएगा ना, एथलीट जो है वो जितना बिल्कुल। और एथलीट ये होगा। जितना क्लोज होगा मेरे भाई, मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि जितना क्लोज होगा ये जोड़ और हड्डी के दरमियान जो फासला है ये पेट है, ये जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा होगा तो आप पेटू है। बिल्कुल। क्या उससे आप यानी वो वर्किंग उस तरह से नहीं करेगा ना। नहीं कर सकते। यानी देखो दोस्तों, उस्ताद जी ने कितनी बड़ी और जबरदस्त टिप दी है कि चैंपियन कबूतर आप पकड़ के देख लें, किसी के पास भी अच्छा उड़ने वाला कबूतर देख लें, बिल्कुल जोड़ खुले बंद पे मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं पेट पे बात कर रहा हूँ, तो उसका फासला कम ही होगा। ठीक हो गया। वजह ये कि कबूतर का पेट ही वही है। बिल्कुल ऐसा ही है। पेटू अगर बैठेगा शाम को तो जरूर देखिएगा, मुझे भी लाजमी बताइएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत कम देखने में आया कि ऐसे कबूतर शाम तक की परवाज़ें दे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। एक आध परवाज कर भी दे तो नेक्स्ट परवाज हो भाई, यानी नेक्स्ट परवाज में उसकी जो जिस्म की सकत या ताकत है ना वो इतनी नहीं रहेगी जितनी वो एक दिन में पूरा जोर लगा देगा, क्योंकि कबूतर ने अपना जोर एंड करके ही आना होता है। इस पे एक टिप आपको और भी दे देता हूँ, जिसका जितना जोड़ और हड्डी का फासला कम होगा वो कबूतर का जिस्म भी उतना अच्छा होगा, उसमें मजबूती भी उतनी ज्यादा होगी। जिसका फासला ज्यादा होगा पकड़ के देख लीजिएगा, उस कबूतर का जिस्म भी नरम होगा। क्या बात है उस्ताद जी। देखें ये भी दोस्तों, टिप है नए शायकीन के, ये न्यू शौकीन के लिए इतनी आसानियाँ पैदा करें। और दोस्तों ये वाहिद ऐसे इंटरव्यूज होंगे कि जो मेरे चैनल के थ्रू आप तक पहुँचे जाएंगे, जिसको आप अपने दोस्तों से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो दोस्त न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए ऐसे मज़े की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं, ताकि आपके शौक़ में आसानी आए और आपका शौक़, जैसे कि उस्ताद मोहतरम का एक कौल है कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाहिए। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं अपने दोस्तों के लिए बेहतर से बेहतरीन के शौक़ की तरफ लेके जाऊं। ठीक है उस्ताद जी, अब आप उस्ताद मोहतरम जोड़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करें, उसके बाद हम जोड़ बंद होने चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा सा गैप होता है तो चल जाता है। ऐसे कबूतरों की रिकवरी ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत उन कबूतरों के जिनके जोड़ बिल्कुल ऐसे साथ मिले होते हैं। जिनमें हल्का सा गैप होगा उनकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी बनिस्बत बिल्कुल ऐसे वेल्ड हुए जोड़ों। बिल्कुल ठीक हो गया। ये भी एक टिप है, यानी ये दोस्तों ये जिनके जोड़ ऐसे बिल्कुल वेल्ड हुए हुए हैं ना, हाँ जी, उनकी रिकवरी थोड़ी सी देर से होती है, जिनमें हल्का सा गैप होगा उनकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी है। यानी क्या है कि ये जोड़ों के दरमियान एक हल्का थोड़ा सा सा गैप, फर्क होना चाहिए, थोड़ा सा। हाँ जी। यानी कबूतर का स्टीयरिंग जो उसकी दुम है और इसका ये बैक पीछे वाला हिस्सा, जब उसने राइट लेफ्ट मुड़ना है तो उसने अपनी टेल को यूज़ करना है, अपना स्टीयरिंग यूज़ करना है।
ऊपर जाने के लिए भी नीचे आने के लिए भी स्टीयरिंग को यूज करना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें नोट कर लें किसी कॉपी पेंसिल पे या वीडियो को याद कर लें। ये ऐसी टिप दे रहे हैं कि बहुत कम उस्ताद जो है ना ऐसा गाइड करते हैं। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, लेकिन उस्ताद मोहतरम जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि ये बिला दरे कोई चीज़ को नहीं छुपाते और हर चीज़ टोटली बता देते हैं, क्योंकि शौक बढ़ाने से बढ़ता है। क्यों उस्ताद जी? तो उस्ताद मोहतरम कबूतर की बात हो रही थी, आप देखें कि जब जोड़ बिल्कुल ऐसे आपस में वेल्ड होंगे ना, कबूतर को मुड़ते हुए राइट लेफ्ट बार बार ऐसे करके अब कबूतर ज़्यादा थकान में आ जाए। जिसमें हल्का सा गैप होगा ना, हल्का सा जी उनके उनके जोड़ आपस में घिसेंगे नहीं, ऐसे लगेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे आप। बिल्कुल बनस्पत उसकी थकान भी कम होगी उसको और उसकी रिकवरी भी ज़्यादा यानी उसकी संभाल आसानी से हो जाएगी। आसान होगी और वो अपना वेट भी जल्दी पूरा करेगा। ठीक हो गया। तो उस्ताद मोहतरम ने देखे जोड़ के मुतालिक भी बड़ी अच्छी डिटेल में बंद वाज़िया हो तौर पे अच्छा है, अगर हल्का सा गैप हो तो वो भी अच्छा है, उस्ताद मोहतरम बहुत ज़्यादा खुले भी नहीं आने चाहिए। जोड़ों में मतलब थोड़ा ब्रीडिंग में बताया कि ये ब्रीडिंग में भी इसी तरह के होने चाहिए। ब्रीडिंग में भी इसी तरह और प्रवास के लिहाज से भी इसी तरह। यानी ब्रीडिंग और फ्लाइंग दोनों के में सेम होने चाहिए तो बहुत बेस्ट है। यानी सोने पे सुहागा कि आपके दोनों जोड़ ऐसे होने चाहिए। ठीक हो गया उस्ताद मोहतरम। परों की तरफ अगर आए तो ब्रीडिंग में पर किस तरह का आप पसंद करते हैं और फ्लाइंग में, और मोस्टली जो रिजल्टेड कबूतर हैं जिनके पर शाम तक की परवाजें देते हैं दौरे हाजिर में, वो कैसे देखें कि न्यू शौकीन उसको कैसे ये परखे? दिखती तौर पे पर पसंद आना, पर पे पर चढ़ा हो, पर बिल्कुल सीधे हो, जी जी स्ट्रेट, ना तो नीचे की तरफ हम खाएं ना ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट पर हो और जो बाहर के कम से कम 5 बार है वो अंदर की तरफ हम खा रहे हैं, यानी हल्का सा अंदर को कर वो। अंदर की तरफ कर्व कर रहे हैं। वैसे परों के कुलिये होते हैं, एक ये, जी एक कुलिया होता है ये वाला, बिल्कुल बिल्कुल। 10वां बड़ा 9वां, बाकी दोस्तों सारे ये आप तरतीब नोट से। कर लें कि ये आपको उसके किस तरीके बाद से बता रहे हैं माशाल्लाह। उसके बाद एक होता है ये वाला, हाँ जी यानी कि तीनों पर बराबर। जी 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 ये तो सबसे अच्छा ना, पसंद आ जाती तौर पे अपना अपना टेस्ट होता है। बिल्कुल। हो सकता है कुछ को 9वां पर लंबा पसंद हो, कुछ ऐसे उनको ये स्टेप पसंद हो। बिल्कुल मेरा टेस्ट ये है कि मुझे एक तो ये पसंद है और दूसरे नंबर पे 3 पर बराबर पसंद है। ठीक है, अंदर का जो पहला पारा वो इतना कम से कम चौड़ा होना चाहिए और बाहर का जो पारा कम से कम वो इतना चौड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छी 10वां 9वां और 8वां बहुत आला ये इस तरतीब से होने चाहिए। दोस्तों फिर माशाल्लाह बहुत जो अच्छा लगा। शेप मुझे पसंद है ज़ाती तौर पे, ज़्यादातर लोग परों की ऊपर से ये शेप पसंद करते हैं। ठीक हो गया। मुझे जो पसंद है वो ऊपर से नोकीले, बहुत ज़्यादा नोकीले नहीं, बस मीडियम यानी गोल और ऊपर से शेप बिल्कुल ना तो नोकीली हो ना बहुत ज़्यादा इस तरह हो, हल्की सी नोकीली और ये गुलाई मिक्स हो के जो शेप बनती है मुझे वो ज़्यादा उस्ताद मोहतरम दोस्तों को आप ये जो आपकी सिलेक्शन है परों की, जी इनके हवाले से भी लॉजिक थोड़ी देंगे जो आपने डिफरेंशिएट किए ऐसे पर जी। और ये ऐसे ये पर। पर ब्रीडिंग में सबसे अच्छा पर ये वाला है। सही ये हो 8वां और 10वां बराबर हो, 9वां बार निकलता हो, ये पर ब्रीडिंग में ज़्यादा अच्छा समझा जाता है और ये है भी अच्छा था। यानी नर और मादा में दोनों पैर ऐसे होने मैं चाहिए। आपको बताता हूँ, अगर मैंने आपसे पहले कहा था कि जब आपने ब्रीडर जोड़ा लगाना है फिर आपने पॉइंट्स अलग से देखने हैं, परवाजी जोड़ा लगाना है फिर कुछ पॉइंट्स आपने और अलग से उसमें देखने हैं। ठीक हो गया जी। आप एक ही पर बनाना चाहते हैं 9वां लंबा, तो फिर यकीनन आपको नर और मादा का पर दोनों 9वां ही लंबा ऐड करना। बहुत बड़ी टिप दी है उस्ताद मोहतरम ने। अगर बहुत परों ज़्यादा में चेंजिंग करनी है तो फिर आप एक पर ये कर सकते हैं कि नर के पर हैं जी 3 ये वाले बराबर वाले, और आप मादा जो पसंद कर रहे हैं वो ये वाली है, तब भी अच्छा है, यानी दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाए। ठीक हो गया। तो पंजों की तरफ अगर हम आए तो जी, उस्ताद मोहतरम बारीक पंजे, कलर जो मर्जी हो, लोग कहते हैं ना सिर्फ जामनी पंजे, कलर जो मर्जी हो, लाइट गाजरी कलर के पंजे भी अच्छे होते हैं। ठीक है जी, हल्की सी नीलाहट माइल जैसे जिनको जामनी पंजे कहते हैं वो भी अच्छे होते हैं, लाल पंजे भी हैं तो वो भी अच्छे हैं, उड़ते सभी पंजे हो गए हैं, सिर्फ खुश्क होने चाहिए, यानी आपके कहने का मतलब है कि पंजे खुश्क होने चाहिए। पंजों पे खुश्की होनी चाहिए।
तो इसमें क्या ऐसा राज है दोस्तों जो आज हम उस्ताद मोहतरम से पूछेंगे कि पंजे खुश्क होने चाहिए, क्योंकि कई पंजे होते हैं वो तर भी होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें दोस्तों के लिए। कहने का मतलब ये है, इसका अगर पूछा जाए ना कि परवाज से ताल्लुक या कम उड़ने से ज्यादा उड़ने से कितना ताल्लुक है, हाँ ये जरूर है कि इसमें ये कच्चे पंजे पक्के पंजे जरूर देखे जाते हैं। जिस पे खुश्की नहीं है वो ज्यादातर कच्चे पंजों के कबूतर समझे जाते हैं। सही सही ठीक है, जो खुश्क पंजों के कबूतर हैं उनमें जरा मजबूती बनिस्बत दूसरे पंजों के बहुत ज्यादा होती है। उड़ते सभी हैं, कम ज्यादा का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी परवाज में कमी पेशी परवाज भी कोई इससे मैटर इससे नहीं कोई करती। मैटर नहीं करती। हाँ ये जरूर इसमें होता है कि कच्चे पंजे या पक्के पंजे, जो जामनी पंजों के या खुश्क पंजों के कबूतर कहलाते हैं वो यही है। ठीक हो गया। तो उस्ताद मोहतरम जो पंजों के बाद जो मेन लोग देखते हैं उसके नाखून, ना कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, कुछ का कलर डिफरेंट होता है, उसमें क्या राज है आज सब बेसिकली दोस्तों को वो भी बता दें। बेसिकली इसका भी इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, सुनी सुनाई ज़्यादा है, प्रैक्टिकल और है। ठीक हो प्रैक्टिकल और है और सुनी सुनाई ज़्यादा है। अक्सर कबूतर ऐसे हैं उनके इतने इतने लंबे नाम होते हैं। ठीक हो ठीक है, बनिस्बत उनके जो फटियों पे बैठते हैं या स्टिक के ऊपर बैठते हैं उनके नाखून ज्यादा लंबे होंगे। जो फर्श पे फिरने वाले कबूतर हैं उनके तो नाखून ही कैसे होते हैं, उनके नाखून छोटे होते हैं। जी ठीक हो गया। यानी इसमें ये जो बड़े और छोटे लॉजिक जो है इसमें वो यही है कि नाखूनों का काम जो है ना इनमें वो या तो खालिश है। ठीक है जी, ठीक हो बात गया। करूँ ना मैं सीधी साफ सच्ची और खरी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, किसी की दिलदारी हो रही है तो जनाब नहीं बात उस्ताद रहता है। मोहतरम मेरे किसी वीडियो की- बनाने का मकसद ये है कि इस- आपने वो बात करनी है कि जो बिल्कुल 100% है। देखिए, अगर मेरी कोई बात किसी को अच्छी लगती है, किसी को फायदा होता है, बिल्कुल तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इससे कोई फायदा है। हाँ ये जरूर है, अगर किसी का फायदा है जी तो चलो अच्छे अल्फाज में याद करेगा। बेशक बेशक। ठीक है, तो जो सच है वो यही है कि नाखून बदर में नहीं होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लंबे और ना बहुत ज़्यादा कुछ छोटे, मुनासिब होने चाहिए। ठीक हो गया। यानी दोस्तों इतने टाइम में उस्ताद मोहतरम ने एक कबूतर के हवाले से पूरी चीज़ों को एक ऐसी खुली किताब के तौर पे बयान कर दिया है। तो अब उस्ताद मोहतरम के कुछ ब्रीडर कबूतरों का आपको शौक करवाऊंगा, कुछ फ्लाइंग हाई फ्लाइंग कबूतरों का शौक जी, दिखा करवाएंगे, और उसके बाद एंड में एक उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि वो न्यू शौकीन के लिए एक ऐसी टिप दें या ऐसी मोटिवेशनल बात करें कि वो अपने शौक को मेंटेन भी रखें उस्ताद मोहतरम, और बाकी जो है वो काम भी सर अंजाम देते हैं, क्योंकि इस शौक को बहुत से लोग बुरा समझते हैं, हालांकि ये शौक बुरा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा हम लोग करते हैं ना इसमें कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पे बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पे स्टडी को छोड़ा, सिर्फ इसके पीछे लग गए, काम को छोड़ा सिर्फ इस तरफ लग गए। ये शौक पूरा नहीं है, बेसिकली हम लोगों ने इसको गलत खुद से बना लिया हो। बिल्कुल अब मैंने आपको अपने साथ बैठा एक बच्चा भी दिखाया है कि जो स्टडी भी कर रहा है, बिल्कुल घर की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। जिम्मेदारियों से मुराद बहुत से ऐसे मामला है जिनको वो हैंडल करता है, हाँ उसके साथ साथ अपना शौक भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो इन्हीं पे बैठ जाए तो वो अपने आप के साथ भी ज्यादती कर रहा है। ठीक है, अपने घर वालों के साथ भी ज्यादती कर रहा है। जब वो हर चीज को मैनेज करके चल रहा है तो इस शौक से अच्छा शौक कौन सा है? और कोई भी सबसे नहीं। बड़ी बात ये कि उस्ताद मोहतरम ने इस बात को तस्दीक की है कि ये शौक अगर हम एक लिमिटेड टाइम में करें, यानी एक मुख्तलिफ टाइम दें। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप उस हिसाब से शौक को करें। हाँ जी। हाँ, तो अब छत नहीं है तो दोस्तों के साथ मिलके कंबाइन छत पे शौक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ब्रीडर की जगह, मुनासिब जगह, मुख्तसर से जोड़े रख के आप शौक कर सकते हैं। टाइम कम है, वसाइल ज़्यादा हैं, तो इसके भी बहुत सारे आप इस तरीके से भी शौक कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं टाइम भी कम है, वसाइल भी नहीं है, फिर भी शौक में है, तो वो लिमिटेड सा शौक करें अपने टाइम के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। शौक बुरा नहीं है, हम लोगों ने बुरा खुद से बना दिया। हालांकि इस शौक से बहुत से ताल्लुकात ऐसे बन जाते हैं प्यार वाले, बिल्कुल मेरे ऐसे ही। जैसे बड़े भाई हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि मैंने उस्ताद मोहतरम से एक से दो दफ़ा कॉल किया और उन्होंने मुझे वेलकम किया इंटरव्यू के लिए, और मैं इनके पास हाजिर हुआ हूँ। और बहुत ही नफीस इंसान है माशाल्लाह। अब इनके कुछ ब्रीडर कबूतरों का शो करवाऊँगा, जिसमें ये खुद बताएंगे कि जो स्टार्टिंग में आपको जैसे कि बताया गया था कि उस्ताद जी जो बच्चे किस तरह रोकने हैं, वो किस तरह जोड़ा। पहले आप शौक करवा लें, फिर इंशाल्लाह जो पेयर वो वाला है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि किस तरह से आपने उड़ान के लिए जोड़ा लगाना है, किस तरह से आपने ब्रीड के लिए महफूज करना है। बेशक वो आप इसको पार्ट 2 में कर लें कि जैसे भी आपको बिल्कुल लगता है ठीक वो है। आप कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे गुजारिश चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।